बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, मुख्तलिफ किस्म के जो प्रूफ हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है मैथ की किताब का फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक, उस एक्सरसाइज के मुताबिक मुकम्मल अच्छे तरीके से कंप्रीहेंसिवली हल किए हैं, सोल्यूशन दिया है अच्छे तरीके के साथ, ताकि आपको मैथमेटिक्स का स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। हमारा मसला ये चला आ रहा था, क्योंकि हमारा जो बुक है वो चेंज हो रही है, वो सिलेबस चेंज होता रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा था, लेकिन अब मैथमेटिक्स की जो फाइनल और लेटेस्ट एडिशन की जो किताब है वो मार्केट के अंदर आ चुकी है, और उसके मुताबिक मैंने क्वेश्चंस को हल किया है। इससे पहले भी मेरी वीडियो एक मौजूद है मेरे ही चैनल के ऊपर, लेकिन लेटेस्ट एडिशन जो इस किताब का है उसके मुताबिक एक्सरसाइज 1.4 को मैंने मुकम्मल अच्छे तरीके से हल करने की यहाँ पे कोशिश की है, ताकि तालिबे इल्म, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स चीज़ों को अच्छा समझ सके, चीज़ों को सीख सके, मैथमेटिक्स को समझ सके और फौरी अपनी तैयारी का आगाज कर सके। डियर स्टूडेंट, मैं हूं उमैर निसार और मैं मैथमेटिक्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, फर्स्ट ईयर के ऊपर, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 आपको नजर आ रही होगी, और साथ साथ फिजिक्स के लेक्चर सीरीज का भी आगाज हो चुका है फर्स्ट ईयर का, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर मौजूद है। इसी तरह 9th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो भी मैं यहाँ पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। देखते रहें मेरा चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनके जरिए आप हमारे हेल्प कर सकते हैं, हमें इनकरेज कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मालूम करें 3 क्यूब रूट्स ऑफ। अच्छा, क्यूब रूट्स क्या हैं, 3 क्या है? 3 क्यूब रूट्स ऑफ किस किस के? पहला है जी, आपने 8 यानी 8 के 3 क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। दूसरा सवाल क्या है? -8 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। फिर -27 के, फिर 64 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, फिर -125 के। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए मालूम करते हैं, बड़ा ही आसान तरीका। लेट फर्ज करते हैं Z बी द क्यूब रूट्स ऑफ 8, यानी पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। अगर दूसरा हल करेंगे -8 के लिए तो यहां पे -8 लिखेंगे। लेट Z बी द क्यूब रूट ऑफ 8, इससे मुराद क्या है कि Z की पावर 3 ली जाए, जवाब 8 आएगा, इससे मुराद ये है। आइए, लेट Z बी द क्यूब रूट। क्यूब रूट मीन, क्यूब से मुराद होता है मुकाब, यानी पावर 3 वाला। Z क्योंकि क्यूब रूट है तो Z की ताकत 3 बराबर 8। तो आगे इसे हल कर लेते हैं। हाँ जी, 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3, ये 2 की 3 है, ये Z की 3 है। सिंपली Z की 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। आइए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यूनिटी का मतलब होता है 1 के। हमने किसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं? क्यूब रूट हमने फाइंड करने हैं 8 के। तो क्यूब रूट ऑफ 8,
जी, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा? आइए चेक कर। z की 3 किसके बराबर था? 8 के। z की 3 किसके बराबर है? 2 की ताकत 3। इस पावर 3 और इस पावर 3 पर हाथ रख के देखें z की कितनी वैल्यू बनती है। आइए देखते हैं जी, इन 3 3 पे हाथ रखें और देखें z की कितनी वैल्यू बनती है। तो z की वैल्यू 2 बन रही है। z इज इक्वल टू 2, यानी 3 3 पे जब हाथ रखा तो z की कीमत 2 बन रही है। दोबारा चेक कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 2, तो 2 को यहां पे लिखें, इस 2 को यहां पे लिखें। आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं, यही आंसर है। 8 के क्यूब रूट ये हैं, यानी कि ये जो 2 है पावर के बगैर, इस पावर को और इस पावर को निगलेक्ट करें, z इज इक्वल टू 2, ये 2 हमने यहां पे लिख देना है। इसी तरह अगर सेकंड क्वेश्चन -8 होता, यहां पे -8 होता, तो क्या होना था? 8 की जगह पे -8 लगा दें। जी, सवाल नंबर सेकंड 1 मिनट से पहले हल हो गया। -8 है तो ये पार्ट नंबर 2 हल हो गया आपका। सारी बातें वैसे ही लिखनी है। -8 के फाइंड करने हैं। लेट z बी द क्यूब रूट ऑफ -8, तो z क्यूब इज इक्वल टू -8। इसे ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये है, क्यूब रूट ऑफ ये है। अब हम -23 के मालूम करते हैं, -23 के। तो यहां पे -8 की जगह पे -23 लिखेंगे। चेक कर सकते हैं आप। -23 के लिखने, -23 लिखें। 27 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 3, -23 है -3 की 3। तो z क्यूब, इन क्यूब पे हाथ रखेंगे। जैसे ही इन पे हाथ रखा तो z इज इक्वल टू -3 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ -23 के हैं, तो -23 कैसे लिखा गया? -3 की ताकत 3। हाथ रखें, कितना बच रहा है? -3 बच रहा है। -3 यहां पे लगा देंगे। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें जी। -3 ओमेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, आंसर आ गया है। इसी तरह अगर 64 के फाइंड करने, 64 यहां पे 64 लगा दें, इधर 64 लगा दें। 64 को क्या लिख सकते हैं वो यहां पे लिखें। लेट अस स्टार्ट। चेक कर सकते हैं आप। 64 को लिखा 4 की पावर 3, क्योंकि 4 को 3 जरब दे, 4 जरब 4 जरब 4, 4 चौके 16 चौका 64, तो सिंपली वही बन रहा है। तो यहां पे आप जब ऐसे करके रखेंगे, z इज इक्वल टू 4 बन रहा है। तो क्यूब रूट्स ऑफ 64, यहां पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें।
आखिरी सवाल -125, बड़ा ही सिंपल है। हाँ जी, ये 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। जैसे ही -125 आया तो इस जेड की 3 पे यहां पे हाथ रखें, यहां पे -5 बचा, इधर -5 से मल्टीप्लाई कर दें। -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। सिंपल आंसर है, सिंपल, वेरी सिंपल, एक जैसे स्टेप हैं। इसे भी 5 की पावर 3 में लिखा गया, 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, -2 की पावर 3, 2 की पावर 3, क्योंकि पावर 3 में थे तो 3 क्यूब रूट्स। 3 का मतलब है कि ये 3 होंगे, 1 2 3। क्यूब रूट से मुराद है क्योंकि ये क्यूब है, इस 3 से मुराद ये 3, 1 2 3, और क्यूब रूट से मुराद है z की पावर 3 है क्यूब। 3 से मुराद ये वाली 3 तादाद में, क्यूब रूट से मुराद z की पावर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम सवाल है। फाइंड द फोर्थ रूट्स। अच्छा, 4 क्या चीज़ है और फोर्थ रूट्स क्या चीज़ है, ये अभी मैं बताता हूँ। 4 से मुराद क्या है और फोर्थ रूट से मुराद क्या है। ऑफ 16 यानी 16 के 4 फोर्थ रूट्स मालूम करें, 81 के 4 फोर्थ रूट्स मालूम करें, इसी तरह 625 के 4 फोर्थ रूट्स मालूम करें। आइए सबसे पहले हम 16 के मालूम करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि z बी द 4 फोर्थ रूट्स, लेट z बी द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्ज किया लेट z बी द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16। अगर 81 के करने होते तो यहाँ पे 81 लिख देते, अगर 625 के करने तो यहाँ पे 625 लिख देते। हमने 4 फोर्थ रूट्स फर्ज किया है, इसका मतलब है z की पावर आप 4 लें और वो बराबर 16 के रखें। जी z बी द 4 फोर्थ रूट्स, यानी z है 4 फोर्थ, यानी कि z की अगर पावर 4 लें 16 आएगा। अब 16 को आपने ऐसे लिखना है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए जिसकी पावर 4 बन रही हो, तो 2 की ताकत 4 16 होता है, यानी आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर 4 बन रही है, तो वो 2 है। यानी हम 16 को 2 की ताकत 4 लिख सकते हैं। इतना काम कर लेने के बाद बस इतना सा काम करना था, z की 4 इज इक्वल टू 2 की 4, 2 की ताकत 4 16 दोबारा आएगा। अब हम फोर्थ रूट्स क्या हैं, यकीनन आपने थ्योरी में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो मैं वीडियो अपलोड मैंने की है, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। 4 फोर्थ रूट्स -1 1 माइनस आयोटा, और आयोटा को कहते हैं, तो लिखें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ जी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपने इसका सॉल्यूशन सेट पढ़ा हुआ है। इसका क्या सॉल्यूशन सेट है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमें याद होना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर दिस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी
क्या होते हैं? -1, 1 माइनस अयोटा, अयोटा, -1, 1 माइनस अयोटा, अयोटा। लें जी, ये हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ये कितना क्या है? -1, 1 माइनस अयोटा, अयोटा। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमने फोर्थ रूट्स किसके फाइंड करने हैं? 16 के। तो लिखेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ 16। यूनिटी की यहां पे हम 16 लिखेंगे, इज इक्वल टू, हाँ जी, 16 लिखने के बाद क्या 16 को हमने कैसे लिखा हुआ है? 2⁴। तो हम क्या लिखेंगे? इसका जो ये नीचे वाला हम बेस है ये ले लेंगे 2, बाकी ब्रैकेट में हम सिंपली -1 और ये वाली चीजें लिख देंगे। टू को अंदर मल्टीप्लाई कर, अंदर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आ जाएंगे। -2, 2 -2 अयोटा, 2 अयोटा। हाँ जी, फोर्थ रूट्स ऑफ 16 वो क्या है? -2, 2, 2। ये आपको चीज याद होनी चाहिए। यूनिटी के फोर्थ रूट्स ये होते हैं। 16 के अगर फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं तो आपने 16 को जो सिंप्लीफिकेशन 2 की ताकत 4 करके यहां पे 2 लिखा है, तो ये 2 को सिंपल यहां पे लिख देंगे और यही आपका आंसर है। अगर आप इनका सम करें, यहां पे आप लिख लें बेशक फोर्थ रूट्स ऑफ 16। यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। लेकिन ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, पर इसे आपने यूज करके यहां तक कोई जरूरत नहीं है लंबे मेथड लगाने की, कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू यूज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स मेथड्स। जब आपके पास सिंपल मेथड्स मौजूद हैं तो फिर इतने लंबे और चौड़े तज्जियां करनी और हल करना, टाइम तो हमारे पास होता नहीं। हमने केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, फिजिक्स भी। मैथमेटिक्स के अंदर टाइम ज्यादा मत लगाया करें। अब आप सिंपल इनका सम फाइंड करें। सम देखें 0 बनता है या नहीं बनता? सम -2 +2 -2 अयोटा +2 अयोटा। आपने जब इनका सम फाइंड किया, सिंपली सम फाइंड किया, तो क्या होगा हमारे पास? ये सारे कैंसिल हो जाएं, यानी -2 +2 -2 अयोटा +2 अयोटा। क्या मतलब? इन सब को जब ऐड करेंगे -2 +2 -2 अयोटा +2 अयोटा, सब कैंसिल हो जाएंगे, सम आपके पास 0 आएगा। और यही बात आपके एग्जामिनर ने, आपके पेपर सेटर ने की हुई है। यही बात बुक वाले ने की हुई है। क्या की है बात जी? यही बात हमने साबित करनी थी कि देयर सम इज 0, यानी 16 के हमने मालूम कर लिए हैं, साबित करें देयर सम इज 0। फिर 81 के भी फाइंड करेंगे, 625 के भी फाइंड करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं इनका सम 0 आ चुका है। इसी तरह अभी हम 81 के फाइंड करेंगे, 81। तो 81 के फाइंड करने के लिए सिंपल काम करें, हाँ जी, 81 के फाइंड करने के लिए आपने 16 को मिटा दिया है।
जी, आप चेक कर सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 4, क्या मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 की 4, पहले 16 था उसे 2 की 4 लिखा, 81 को 3 की 4 लिखा। सिंपल, जहां पे 16 है वहां पे 81 लगाएं, यहां 16 है, यहां 16 है, इधर इसे क्रॉस करके 81 लगाएं। एटी वन लगाने के बाद 81 यहां पे कितना है, ये 3 है, दिस इज 3। 16 वाली दफा यहां पे 2 बन रहा था, 2 की 4, 3 है तो यहां पे 3 लगाएं, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 3 3। जब ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 अयोटा, ये 3 अयोटा। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट, सिंपल आंसर आ गया है। अब हम 625 के लिए करेंगे, 625, जहां पे 81 है वहां पे 625 लिख दें और 625 को पावर 4 की शक्ल में लिखने की कोशिश करें, आंसर आ जाएगा। इधर भी 625, इधर भी 625, 625 यानी 625 के मुताबिक यहां पे क्या बनेगा वो करें, फिर आगे हल कर दे। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ जी, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 जरा 5 25, 25 जरा 5 125, 125 जरा 5 625, 5 जरा 5 25, 25 जरा 5 125, 625, यानी 5 की पावर 4 लिख लेंगे हम। फाइव रेज टू द पावर 4, ये भी पावर 4 है, ये भी 4, ये पावर भी 4 है, ये भी 4 है। 81 की जहां पे आप 625 लिखें, सिक्स 25 है तो नीचे कितना है, 5 है, तो यहां पे 5 लिख दें। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 +5, ये आपका आंसर है। अब इनका सम करें, सम बिल्कुल इन्हें ऐड करें, -5 + 5, -5 अयोटा + 5 अयोटा, कैंसल। वेरी वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर का यहां से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। अच्छा, 4 से क्या मुराद है जी, 4 से मुराद है कि ये तादाद में 4 होते हैं, 1 2 3 4, और फोर्थ से मुराद क्या, फोर्थ ये जो पावर होती है इसे फोर्थ कहते हैं। 4 से मुराद ये तादाद 1 2 3 4, यानी ये 4 तादाद में है। फोर्थ से मुराद पावर है, यानी 4 से मुराद सिंपल 4 है, उससे मुराद तादाद 4 है, और फोर्थ से मुराद पावर 4 है। फ़र्क समझिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, शो डैट, फिर साबित करें 1 प्लस ओमेगा की पावर n जमा ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। हमने ये चीज़ साबित करनी है, वेयर n यानी ये n जो इसकी पावर है इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर n 3 का मल्टीपल है फिर ये चीज़ साबित करें। अच्छा, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। सॉल्यूशन, याद रहे ओमेगा की पावर 3 हमेशा 1 होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ओमेगा रेज टू द पावर 3 हमेशा 1 होता है। ये मैंने थ्योरी के अंदर, इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर साबित करके दिखाया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। याद रहे n क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का
3 के साथ ज़रब करके आ रहा है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। एस यहां पे हम कहेंगे टेक, आप ले लें, क्या ले लें, ये वाली साइड ले लें, ये वाली टेक लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। n कितना है, n 3 का मल्टीपल है, n इज मल्टीपल ऑफ 3। n 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद n आता है, तो हम इसे सिंपली 3k लिख लेंगे। क्या मतलब, अगर k की जहां पे 1 पुट करें तो आपके पास आंसर 3 आएगा, अगर 2 पुट करें आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। यानी अगर हम यहां पे k की जहां पे 1 पुट करते हैं 3, k की जहां पे 2 पुट करते हैं 6, k की जहां पे 3 पुट करते हैं 9, तो आपके पास जो n की वैल्यूज आ रही हैं, यानी ये n की जो वैल्यूज आ रही हैं, मल्टीपल ऑफ 3 से मुराद है k की जहां पे 1 पुट करें n की पहली वैल्यू 3 आएगी, k की जहां पे 2 पुट करें n की वैल्यू 6 आएगी, यानी 6 3 का मल्टीपल है, ये n की वैल्यू है, इसलिए n की वैल्यू 9 है। लिहाजा ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर सिंपली ये करके दिखाया है, वरना जरूरत नहीं है। सिंपल n इज इक्वल टू 3k, आपने n इज इक्वल टू 3k पुट करना है, जिधर जिधर n है, यानी यहां पर है, यहां पर है, उधर उधर 3k लगा दें। n की जहां पे 3k प्लस ओमेगा 2, n की जहां पे 3k, जिधर जिधर n है हमने वहां वहां पर 3k लगा दिया। अगला काम क्या करें, सारे बच्चे देखें, ओमेगा की 3k को हल करते हैं। ओमेगा की 3k, g इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 3k, इसके ऊपर हम लिख देंगे, k ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख दिया। जब 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को k से, वही 3k बन जाएगा। इस जहां पे क्या करेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे और 3 को यहां पे ले आएंगे, यानी 3 जो है वो ओमेगा की पावर बना देंगे और 2 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। बात वही रहेगी, बात में कोई फर्क नहीं आएगा। ये 3 यहां पे आ जाएगा, ये 2 यहां पे चला जाएगा। जी पहले भी 2 ज़रब 3 6 बनना था, अब भी 3 ज़रब 2 6 बनेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। यहां पे हम 1 लगा देंगे, इधर भी 1 लगा देंगे। ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 की पावर k है, इधर 1 की 2k है। 1 की जितनी मर्जी पावर हो, आंसर हमेशा 1 रहेगा। 1 की k का आंसर भी 1 आएगा, 1 की 2k का भी आंसर 1 आएगा। तो सिंपल इनके यहां पे 1 1 लगाएं और चेक करें। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और चेक करें राइट बनती है या नहीं बनती। इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 क्या है,
व्हाट इज 3? 3 है आपके पास राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली साइड, क्या मतलब, हम मेरे अगर ये 2 हैंड्स हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला हाथ लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट साइड पर 1 + ω की n और राइट साइड पर आपके पास 3 है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट साइड यानी ये वाली साइड ली, आप चेक कर सकते हैं, और आपके पास लेफ्ट ली, आपके पास राइट आ चुकी है। दिस इज राइट साइड। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट को हल किया, आपके पास राइट आ गया, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। Which implied that left hand side is equal to right hand side. Left hand side is what? That. And right hand side is what? यानी लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट आ गई, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। लेफ्ट ये थी तो लेफ्ट की जहां पे ये लिख दिया। राइट कौन सी है? राइट ये है, ये है, यहां पे ये लिख दें। हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड ये थी तो उसकी जहां पे ये लिख दिया। राइट हैंड साइड ये 3 है, यहां पे 3 लिख दे। हैंस प्रूव्ड, साबित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये सारी जो वैल्यू है इसे हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। आप जब इसे हल करेंगे ये उतना ही आसान सवाल है जितना स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में ये वैल्यूज़ याद करवाई हैं कि अगर आप इसे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, या फिर इसे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। एक को आपने ओमेगा फर्ज करना है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये हमने वैल्यू पहले कैलकुलेट की हुई है, डिस्कस की हुई है, चेक कर सकते हैं आप। -1 -√3 ओवर 2, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्लस है। अगर ये ओमेगा है, इसे आप ओमेगा कह रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा सिंपल -1 वैसे ही -√3 ओवर 2, तो यहाँ पे सिंपल माइनस आ जाएगा। अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे माइनस होगा। अगर आप इसे ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, एक को आप ओमेगा कहते हैं तो सेकंड ओमेगा स्क्वायर होगा। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल ये क्वेश्चन है नहीं है, लिहाजा हम सवाल को हल करते हैं। जी, इसे आप खत्म कर दें यहां से। सॉल्यूशन, हाँ जी, सॉल्यूशन में एक को हम ओमेगा कहेंगे, दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फर्ज किया कि ये ओमेगा है तो ये कितना बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। हमने इसे ओमेगा कह लिया। अगर ये ओमेगा है, यहां पे आपने ओमेगा लिखा, उसकी पावर 7 है, तो यहां पे कितना लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है? 7। जब हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना बन जाएगा? ये 14 बन जाएगा। ओमेगा की पावर 14, ओमेगा की 7, ये बन जाएगा ओमेगा की 14। अब आप ओमेगा की 7 को भी कैलकुलेट कर लें और ओमेगा की 14 को भी कैलकुलेट कर लें, फिर यहां पे सिंपल उनकी वैल्यूज लगा लें। इस ओमेगा की 7 को इस तरह से लिखें कि इसकी जो पावर है वो 3 पर तकसीम हो। तो 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा। ओमेगा की जो 6 है यानी ओमेगा की 6 जो है ताकत है वो 3 पर तकसीम होगी।
इसी तरह इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह ओमेगा की पावर लिखनी है 14 को कि ऐसी पावर आ जाए जो 3 पे तकसीम हो। तो यकीनन ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा की 2 लिख लेंगे और 12 जो है वो 2 पर तकसीम हो सकता है। ओमेगा की 6 1 प्लस ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा की 2। आप यहां पे चेक कर सकते हैं, इसे 14 को हमने लिखा ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा की 2। 12 यानी ऐसी पावर लिखनी है जो 3 पे तकसीम हो, तो 12 3 पर तकसीम हो रही है। इसी तरह से 7 को ऐसे लिखा कि एक पावर ऐसी बन जाए जो 3 पर तकसीम हो, तो ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 1। यहां पे 6 3 पर तकसीम हो रहा है, यहां पे 12 3 पर तकसीम हो रहा है। आइए नेक्स्ट कैसे हल करते हैं, वेरी वेरी इजी। तो ओमेगा की 6 को हम क्या लिखेंगे, लेट अस स्टार्ट। ओमेगा की 6 को हम लिख लेंगे ओमेगा की 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 बनेगा, या सॉरी ओमेगा की 3 लिख लेंगे, ओमेगा की 3। ओमेगा की 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 बनेगा, हाँ जी 3 को किससे ज़रब देंगे, आप 3 को किससे ज़रब देंगे 6 बनेगा। 3 को यकीनन 2 से ज़रब देंगे, 3 ज़रब 2 करें दोबारा वही 6 बन जाएगा। और ओमेगा क्यूब आपको पता है, ओमेगा क्यूब हमेशा 3 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा की ताकत 3 हो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो इधर आप 1 लिख देंगे, इसकी जहां पे 1 की 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह ओमेगा की 12 उसे हल कर लें। जी ओमेगा की 12 को लिखना, ओमेगा की 3 को किससे ज़रब करें कि आंसर 12 बनेगा, तो वो 4 है। ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओमेगा की 3 की यहां पे 1 लगाएं, 1 की पावर 4 है, आपके पास आंसर 1 आएगा। ओमेगा की 6 का भी आंसर 1 है, ओमेगा की 12 का भी आंसर 1 है। इधर भी 1 लगाएं, इधर भी 1 लगाएं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। इधर हम 1 लगाएंगे, 1 डॉट ओमेगा प्लस इधर हम 1 लगाएंगे, ये वाला 1 इधर लगाएंगे, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप, इधर 1 आ गया, इसकी वैल्यू ओमेगा की 12 की जगह पे 1 आ गया यहां पर, तो 1 डॉट ओमेगा 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये सिंपली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, हाँ जी दोबारा देख लें, वो भी प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। क्या है, लेट अस स्टार्ट। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 0। इस चीज का हमें पता है, बल्कि इस अमल को यहां पे करके दिखाएं छोटी सी ब्रैकेट में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस चीज का हमें पता है, हम जानते हैं इस सारी बात को। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की यहां से कितनी वैल्यू आएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर आके क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर -1 होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इस पूरे की जहां पे हम -1 लगा देंगे। इस सारे की जहां पे हमने -1 लगा दिया। लो जी आपका आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं, सिंपली कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपने दोबारा से रिपीट करता हूं, इसे आपने ओमेगा कहा, इसे ओमेगा स्क्वायर कहा, ये ओमेगा की 7, ये ओमेगा की 14 बन गया। इसे हमने ऐसी पावर में लिखना है जो 3 पे तकसीम हो जाए। ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 1, 6 और 1 7 वही बन जाएगा। 12 डॉट 2, 12 2 14 वही बन जाएगा। इसे हमने सिंपली ऐसे हल कर लिया। यहां पे आप छोटी सी ब्रैकेट लगा के बताएं कि हमने ये जस्ट एक्स्ट्रा काम किया है, ये वाला यहां पर पेपर में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सवाल को हल करके दिखाना है, आपके पूरे नंबर होंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है, आपने इसे हल करना है। डियर स्टूडेंट्स यहां पे बटे में 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं है,
अगर बटे में 2 हो, हम एक को ओमेगा कहेंगे, दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे हम ओमेगा कहते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम बटे में 2 लगाएंगे। सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन इसका हल करने लगे तो बटे में 2 से तकसीम करते हैं। दो से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इधर भी हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टी, ये है वो बड़ी गलती जो हम करते हैं। यहां पर हमने 2 से डिवाइड नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर हमने बटे में 2 लिखा है, 2 की पावर 5 है। इधर भी ब्रैकेट के अंदर बटे में 2 लिखा है, इधर भी 2 की 5 है। अगर इससे मुराद ये है कि ये 2 की 5 से हमने डिवाइड किया है, तो ये भी 2 की 5 आप लिखें, इसे भी 2 की 5 लिखें। ऐसे ये बिल्कुल गलत है। हमने बटे में 2 से डिवाइड नहीं किया, बटे में 2 लिखा, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर 2, यानी 2 की ताकत 5 है, ये भी 2 की 5 होगा। अब बिल्कुल ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं किया, ये 2 की पावर 5 से डिवाइड की, इसलिए ब्रैकेट के अंदर आ गया है। 2 से डिवाइड नहीं किया, 2 की 5 पावर से, तो 2 की 5 से डिवाइड भी कर दिया, 2 की 5 से मल्टीप्लाई भी कर, ये 2 ब्रैकेट के अंदर है। क्या मतलब? 2 की ताकत 5 है डियर स्टूडेंट्स। अब इसे अगर ओमेगा कहते हैं, इसे ओमेगा कहें, इफ वी से दैट इट इज ओमेगा देन इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, यहां से हमने ये देखा है। इसे आपने ओमेगा कह दिया, ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ जी, सवाल सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला गया है, सवाल आसानी की तरफ चला गया है। क्वेश्चन हैज बिकम टू इजी, सवाल बहुत आसान हो चुका है। इसे ओमेगा कहा, ओमेगा की पावर 5, इसे ओमेगा, ये ओमेगा की 2 है, ओमेगा की 2 उसकी पावर 5, यहां पे भी 2 की 5 है, यहां पे भी 2 की 5 है। इसे 2 की 5 को यहां से कॉमन निकाल लें। टू की 5 को हमने कॉमन निकाल लिया, ये ओमेगा की 5 यहां पे रह गया, यहां से 2 की 5 बाहर चला जाएगा। 2 ज़रब 5 10 होता है, 2 को 5 से सीधी ज़रब दें। सीधी ज़रब से मुराद क्या होता है? 2 ज़रब 5 इसे कहते हैं सीधी ज़रब, सिंपल सीधी, ऐसे सीधी, सीधी ज़रब, सीधी, यानी 2 को 5 से ज़रब सीधी, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 2 की 5 ये तो बाहर चला गया। ओमेगा की कितनी पावर बनी? 2 ज़रब 5 10। वही पुरानी कहानी कि ओमेगा की 5 को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो कि ऐसी पावर लिखो कि 3 पर तकसीम हो जाए। यहां पे भी ऐसी पावर लिखो, 10 को ऐसे लिखो कि 3 पर तकसीम हो जाए। आइए लिख के देखते हैं। 2 की 5 32 के बराबर होता है। इसे लिखेंगे ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा की 1। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 3 और 2 5 होता है, 9 और 1 10 होता है, बिल्कुल। लिहाजा ओमेगा की 3 पर तकसीम होगा, ओमेगा की 9 3 पर तकसीम होगा। 2 की ताकत 5 का मतलब है 2 को 5 दफा ज़रब करो, 2 को 5 दफा ज़रब करते हैं तो आंसर 32 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 ज़रब 2 16 ज़रब 2 32। तो 2 की 5 की जगह 32 लिखा, इसे हमने ऐसे लिख लिया। अब हम जानते हैं
हम जानते हैं ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, ओमेगा की 3 की जहाँ पे हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे। ओमेगा की 9 को क्या लिखेंगे? ओमेगा की 3 को किससे ज़रब करें? जवाब 9 आएगा। तो 3 को 3 से ज़रब अगर किया जाए तो आंसर 9 आता है। यहाँ पे 3 लिख देंगे। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। ओमेगा की 3 कितना होता है? ये 1 होता है। इधर 1 लगाएं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा की 3 की वैल्यू 1, इसे यहां पे लगा दें। ओमेगा की 9 की वैल्यू 1, इसे यहां लगा दें। सिंपल क्या बनेगा आइए देखते हैं। ओमेगा की 3 की यहां पे 1 लगाएं, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की 9 की यहां पे 1 लगाएं, 1 डॉट ओमेगा। जी ये वाली जो चीजें थी ये हमने रफ अमल, सॉरी ये एक्स्ट्रा काम किया। ये सवाल ऐसे ही आपने हल करना है। वन जब मल्टीप्लाई खाएगा यही आंसर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, इधर ओमेगा रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमने हल कर लिया है। अब जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था, आइए चेक करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ऑलवेज इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहां पे लगा दें। जैसे ही यहां पे -1 लगाएंगे, 32 के साथ -1 ज़रब खाएगा तो -32 आपका आंसर है। देख सकते हैं आप, जो सवाल कितना ही मुश्किल लग रहा था, कितना ही बड़ा लग रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर ने कमाल कर दिया, वो सवाल उतना ही आसान हो गया। ये ओमेगा, इसे ओमेगा स्क्वायर किया, 5 × 2 10, 5, ओमेगा की 3 1 हो गया, ओमेगा की 9 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ये आपका आंसर आ चुका है।